हेलो फ्रेंड्स, आज वाइब्स ऑफ इंडिया में हमारे साथ है आरव राजपूत। आरव राजपूत के जो पिछले कई सालों से कराटे को अपना पैशन बना के रखे हैं, वो कराटे चैंपियन हैं और कई सारी उन्होंने टूर्नामेंट, कई सारी चैंपियनशिप जीती हैं और आज एक बार फिर वो नेशनल चैंपियनशिप में जाने वाले हैं गुजरात के रिप्रेजेंटेटिव बनकर। तो आरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका वाइब्स ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। अच्छा आरव, सबसे पहले तो थोड़ा सा ब्रीफ आप कराटे के बारे में बताइए और आपको ये शौक कैसे हुआ ये बताइए। एक्चुअली मुझे शौक कहो या पैशन मैम कि मैं मतलब छोटा था, लाइक मेरे जो आइडल हैं उनसे मैं मतलब उनको बहुत फॉलो करता हूँ और बस तब से मैं उनको फॉलो करते करते ये चीज़ में मैं कब लाइक इन्वॉल्व हो गया और फिर मैं सीखते सीखते लाइक इसमें डिग्री भी ले ली, लाइक बेल्ट फर्स्ट डिग्री जापान से जी। काफ़ी टूर्नामेंट्स खेली। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी कि जो लोग मेरे साथ थे उन लोगों ने भी गिव अप कर दिया था, छोड़ दिया था। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे मैं एक लेवल अचीव करूँगा कि इसमें मतलब धीरे धीरे जो लेवल हार्ड होता है। देन एक था कि इंस्पिरेशन जो होता है ना वो मिलता है ना, तो एक आपको लाइक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो कौन करता है आपको मोटिवेट? मेरे सर है अक्षय कुमार सर, मैं हर बात पे उनको फॉलो करता हूँ और लाइक मेरे आइडल है, तो उन्हीं से मुझे जी तो उन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला और मैं आज भी मतलब मेरे गुरु मानता हूँ उनको। अच्छा आरव, अभी कौन सी चैंपियनशिप आप खेलने जा रहे हैं, कहाँ है ये, इसके बारे में? अभी ये जो चैंपियनशिप है मैम ये जयपुर में है। जयपुर में मालवीय नगर करके स्टेडियम है, वहाँ पे ये चैंपियनशिप है और गुजरात में तकरीबन ओवरऑल पार्टिसिपेट 1300 लोग हैं इसमें। 1300 लोग आ रहे हैं पूरे इंडिया में से पूरे इंडिया में से 1300 लोग हैं। अच्छा। और यहाँ पे सिलेक्शन भी हुआ था और जिसमें सिलेक्शन बेस में मेरा सिलेक्ट मैं हुआ हूँ कि जो गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मेरी चौथी नेशनल चैंपियनशिप है। अच्छा, चौथी। और उसमें से कितनी जीती है आपने? तीनों जीती है मैंने, गोल्ड। वाह, तो ये चौथी नेशनल चैंपियनशिप में जा रहे हैं, ये भी आप जीत कर ही आएंगे क्योंकि तीनों जीत के आए हैं आरव। ग्रेट, सीरियसली। एक गुजरात का बच्चा, गुजरात का एक कराटे चैंपियन और वो भी नेशनल में अपना नाम रोशन करके आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी आप जा रहे हैं, किस तरह की, कब से आप प्रिपरेशन शुरू की है? हमारी यहाँ पे अभी जैसे ट्रेनिंग चालू है मैम, और वो जैसे एकेडमी हमारे जो कोच है हुसैन करके, हुसैन इफ्तिखार करके कोच है जी, और तकरीबन हमारी 5 से 6 घंटे ट्रेनिंग होती है डेली हर रोज़। शाम के 5 बजे से रात के 12 भी बज जाते हैं और मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन ट्रेनिंग ऐसा एक है ना कि वो कि जीतना भी है इस बार, हाँ, और वो कंपलसरी है पूरी तैयारी के साथ। हाँ, नेशनल लेवल है तो कोई छोटी बात नहीं है मैम। तो तुम बस जीत चुके हो 3 जी। हाँ। तो वो तीनों नेशनल लेवल जो आपने चैंपियनशिप में आप गए, जीते, तो उसमें सबसे अच्छा अनुभव किसका रहा? सबसे अच्छा अनुभव मतलब तीनों का रहा, मैं वैसा कुछ कह नहीं सकते, तीनों का रहा। मज़ा आया, मार भी खाते हैं, मार के आते हैं, लेकिन टेक्निकली हम खेलते हैं तो एक कहते हैं ना कि आप जीत जाते हो, वो उसमें कोई वो नहीं। हाँ, लेकिन डर रहता है एक कि क्या होगा इस बार, ऐसे मतलब इतने पार्टिसिपेंट्स को देख के लगता है कि यार मतलब होगा नहीं होगा, वो रहता है एक डर सा, फियर सा बहुत रहता है। एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है ना कि मतलब गया मेडल हाथ से। तो ये वाला जो चैंपियनशिप है कहाँ होने वाला है भारत में? जयपुर में होने वाला है जी। अच्छा, और इसमें आपको किस चीज़ से बहुत अभी डर लग रहा है? जैसे अगर हमने डर की बात की तो क्या लग रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ होगा कराटे में स्टेप के, ये यहाँ मैं कच्चा हूँ, ये मेरे से अच्छे से परफॉर्म नहीं हो रहा? हाँ, जैसे अभी की मैं बात करूँ ना मैम, तो धीरे धीरे एक इंडिया में कराटे का लेवल अच्छा हो रहा है, डेवलप हो रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सीख रहे हैं। तो ऐसा है ना कि कंटेस्टेंट भी ऐसे पावरफुल आते हैं ना कि हम मतलब अपना लेवल उसके सामने कैसे टक्कर देंगे, कैसे जीत पाएंगे, तो वो एक बनाए रखना एक मतलब बहुत ही कहते हैं ना कि टफ चीज़ है। और जैसे मेरी कमज़ोरी जहाँ देखने जाओ कि डिफेंस लेवल पे मैं थोड़ा बहुत कमज़ोर हूँ, वो मेरे कोच भी बोलते हैं, काफ़ी डांट भी खानी पड़ती है। लेकिन डिफेंस लेवल पे मैं कमज़ोर हूँ। हाँ, अटैकिंग लेवल पे मेरा ज़्यादा है, शार्पनेस है, स्पीड है, लेकिन डिफेंस लेवल पे अगर किक आ गया और मैं डिफेंस नहीं कर पाया, दैट मोमेंट पे लग भी सकता है तो मुझे। वो बात का डर। हाँ, तो मुझे वो डर है कि मेरा डिफेंस लेवल वहाँ पे जाके और कमज़ोर ना हो जाए, क्योंकि मेरी अभी जो प्रिपरेशन चल रही है वो डिफेंस लेवल पे ज़्यादा चल रही है। अटैकिंग पे होगी
चल रही है उसकी भी, लेकिन ये लेवल पे ज़्यादा चल रही है। तो आपने जैसे बताया कि 1300 लोग आ रहे हैं, तो ये सारे 1300 ब्लैक बेल्ट होंगे वहाँ पर? नहीं मैम, अलग अलग बेल्ट कैटेगरी होता है, सीनियर्स होते हैं, जैसे तो ब्राउन इसमें बेल्ट, कौन सी कैटेगरीज हैं? येलो बेल्ट होते हैं, ग्रीन बेल्ट होते हैं, ब्लू बेल्ट होते हैं, रेड बेल्ट होते हैं, ब्राउन बेल्ट होते हैं, फिर ब्लैक बेल्ट होता है। सबसे हाईएस्ट कौन सा ब्लैक है? बेल्ट होता है। ब्लैक बेल्ट, जी। ठीक है। तो यहाँ पे आप जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे सारे बेल्ट्स के लोग होंगे, हाँ। बहुत सारी कैटेगरीज होंगी। जी। तो आपकी जो कैटेगरी है उसमें कितने लोग हैं? हमारी जो कैटेगरी है मतलब उसमें एज कैटेगरी होता है और जी। 3 एज कैटेगरी मिक्स करते हैं। जैसे मेरी एज कैटेगरी 28, 29, 30, तो उसमें आज सुबह ही सर ने कहा कि 105 लोग हैं। अच्छा। और बढ़ भी सकते हैं। ये ऐसे। 105 गुजरात से हैं? नहीं, या अलग अलग पूरे- स्टेट से, अलग अलग स्टेट से। अलग अलग जी, स्टेट से जी, लोग आ रहे हैं। जी। कौन से स्टेट्स? स्टेट मैं आपको बताऊँ कि बहुत लंबी लिस्ट है। जैसे हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, केरला है, मध्य प्रदेश है, मणिपुर है, पंजाब से, राजस्थान से, बिहार से, असम से, अच्छा, गोवा से, काफ़ी सारे हैं। हाँ, ऑलमोस्ट जी। इंडिया में सभी स्टेट हाँ, से हर लोग स्टेट आ रहे हैं, हर पार्टिसिपेट, स्टेट से हाँ, participants प्लेयर्स आ रहे हैं। जी। ओके, इसके लिए डाइट का खास क्या ध्यान रखना पड़ रहा है अभी आपको? अभी जैसे मैम डाइट का, जैसे हमारी एक ये ट्रेनिंग के तौर पे तो हम ध्यान तो ये रखते कि लाइक फैट वाली ज़्यादा चीज़ें हम नहीं खाते, और जितना हो सके हम कहते हैं ना कि लाइक सैलड है, स्प्राउट है, तो ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा रहना पड़ता है। प्रोटीन वाली चीज़ है जितना हो सके बस वही। और मतलब ज़्यादा हमें प्लान दिया गया है कि इतने टाइम तक यही फॉलो करना है, तो बस वो चीज़ करते, ना मिठाई ना कुछ नहीं। मन बड़ा करता है लेकिन वो खा नहीं सकते, तो हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर तो खाना ही खाना है। अच्छा, तो नेशनल जो हमारे देश की हम बात करें आरव, तो जो हम लोग देख रहे हैं व्यूवर्स, उनको आप बताएं, कुछ लोग हैं जो कराटे कुछ करके छोड़ देते हैं क्योंकि उनको उसमें कुछ कहते हैं ना फ्यूचर नहीं दिखता। हम इसमें क्या करें? बिकॉज शायद गवर्नमेंट इतना, जितना क्रिकेट है, फुटबॉल है, उस तरह से हॉकी अब तो आया है लाइमलाइट में, कराटे उतना आया नहीं है। क्यों नहीं आया है? लोग थक जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट की ओर से जो मोटिवेशन मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है वो मिलता है कि नहीं मिलता है? आपकी हमारे सही बात है मैम, कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मोटिवेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है सही ढंग से। हम जैसे कहते हैं ना कि हॉकी हमारी नेशनल गेम है, लेकिन अभी अभी उनको लोगों ने जाना है। वैसे भी कराटे अब ओलंपिक में आ चुका है, तो अब क्या है कि लोग इतना अवेयर होते हैं, लेकिन उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडीज और वो होना चाहिए वो नहीं। कई लोगों के पास पैसे नहीं होते मैम कॉम्पिटिशन्स खेलने के, सो ये रीज़न से वो लोग छोड़ देते हैं, और अच्छे अच्छे प्लेयर नौकरी करने लगते हैं, और ये सारी वजह से वो लोग छोड़ देते हैं। ऐसे लोग मिले हैं हमें भी मेरे करियर में कि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, डू यू नो मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, या फिर कुछ बोलते हैं मैं येलो बेल्ट हूँ, मैंने छोड़ दिया, अब क्या करेंगे कराटे करके। उनकी बड़ी ख्वाहिश है मैम कि उनको एक अच्छे लेवल पे जाना है, लेकिन उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, कोई सपोर्टर्स नहीं मिल रहे कि जिनको वो सपोर्ट करे। आपका ऐसा कोई मोड आया जब डिमोटिवेट हो गए? एक टाइम पे आया था 2013 में, कि जब चैंपियनशिप था, वो भी एशियन गेम था, तो उसके लिए मेरे सर ने मुझे कहा, लेकिन उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, बैलेंस नहीं था, तो मुझे भी वो चीज़ छोड़ना पड़ा। और एशिया के लेवल जी एशियंस गेम्स का था, हाँ, लेकिन उसके लिए सिलेक्शंस जो हो रहे थे उसमें भी मैं पार्टिसिपेट नहीं हो सका। तो तब जाके मुझे बहुत वो लगा कि यार मतलब अगर हुआ होता तो काश एक चांस मिला होता, तो मैं गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे लोगों को मिल जाए। एग्जैक्टली हाँ, तो वो मिलती है कुछ, या कौन से लेवल पे मिलती है? एक्चुअली मैम कुछ लोग जाके भी आए, ऐसे गवर्नमेंट से दरख्वास्त भी की, लेकिन उनका सीधा वो आंसर रहता है कि हम मतलब लाइक ये प्राइवेट गेम है, ऐसा एक वर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा, कि कराटे है वो एक प्राइवेट गेम है, कहाँ से हुई? आज ओलंपिक में भी इसको, हाँ, ओलंपिक में भी इसको स्थान दिया गया है, लेकिन ये प्राइवेट गेम कहाँ से हुई? और आप क्रिकेट को आप स्पॉन्सर कर रहे हो, हाँ, क्रिकेट को कर रहे हैं, हमें दूसरे जैसा फुटबॉल भी बहुत लाइमलाइट में ज्यादा आ गया है, कराटे क्यों नहीं आ पा रहा है? एग्जैक्टली मैम, क्योंकि बहुत मेहनत, बहुत आज आप देखिए कि जितने मतलब गर्ल्स भी ज़्यादा अवेयर हुई है कि आज ये गेम से जुड़ रही है। नॉट कि वो एक लेवल अचीव करना चाहते हैं, बट वो अपनी सेफ्टी के लिए भी। लेकिन वही मैम, आखिर में क्या आता है कि रिजल्ट आपका ज़ीरो आता है कि बस ये करके क्या करना है, छोड़ दो, ये कुछ इसमें स्कोप नहीं है।
हाँ, कोई बिकॉज scope उतना नहीं है। गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही है इसके लिए। बाकी इसमें बहुत अच्छे अच्छे स्कोप है। यस यस, आप देखो कि आज बड़े से बड़े फिल्म स्टार है, वो भी एक मार्शल आर्ट के प्लेयर है। वो सीखने के टाइगर श्रॉफ सीख रहे हैं। टाइगर श्रॉफ है, जॉन अब्राहम जॉन है अब्राहम मैम, ने अक्षय किया है, कुमार को अक्षय देख लो कुमार, आप, yes। उनकी पूरी स्टाइल है मैम। हाँ, और So- उनको कॉपी भी करते हैं, Exactly, imitate भी करते exactly। हैं, और कुछ ऐसे शोज होते हैं वहाँ पे जाते हैं। जो स्टंट करते विद्युत जामवाल सर है। हाँ। तो आप देखिए कि ये सब सारे कराटे के प्लेयर है जो मतलब सीख रहे हैं और एक सही से ले रहे वो। हाँ So, हाँ, वो अब चीज़ फिर है। वो कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता, कहीं ना कहीं दिख जाते हो आपको, वो उसका हाँ, फायदा होता है। एग्जैक्टली, ये चीज़ जरूर का होता है, सिखाना बिल्कुल जरूर होता है। जाया नहीं जाता। बिल्कुल नहीं मैम। बिल्कुल। तो आरव, ये चैंपियनशिप कब से कब तक है, कब होने वाली है? ये चैंपियनशिप 15 सितंबर से लेके 20 सितंबर को है जयपुर में। तो और कौन सा मैसेज है कि आप देना चाह रहे हैं? जब तक एक तो शुभकामना है वाइब्स ऑफ इंडिया की ओर Thank से you so आपको much, बहुत ma'am. सारी, Thanks a lot. ढेरों सारी, कि आपने 3 चैंपियनशिप जीती है, ये चौथी चैंपियनशिप भी आप जीत जी, कर आएंगे। एक तीन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप जब हुआ था 2015 में, ओ तब मुंबई में था, थाने में, और वहाँ पे देर आर सो मैनी कंट्रीज, तो वहाँ पे 10 कंट्रीज को हरा के भी मैंने इंडिया को गोल्ड दिलाया था। ओ वाओ, सो थैंक यू। ये एक स्पिरिट है आपकी कराटे जी, मुझे एक लेवल अचीव करना है कि मैं अपने आप को ओलंपिक में देखूं, इंडिया के लिए खेलूं और मेडल लाऊं। सेकेंडरी मेडल, इस बट बार तो वो एक ओलंपिक में इंडिया का बिल्कुल नाम रोशन हो जी, गया। इंडिया बहुत की सारे इंडिया लोगों छाया ने रहा, बहुत नाम सारे कर लोगों ने दिया। नाम रोशन कर जी। दिया। तो अब नेक्स्ट ओलंपिक जी, में हम जरूर मैम। विश करते हैं कि आपका नाम रोशन हो। पूरे दिल से और कोशिश है और मेहनत से भी कि एक लेवल पे जाए और हमारे देश को एक मतलब एक पहचान मिले, जी कराटे पहचान में भी। मिले। यस जी। जी। तो आरव, बहुत सारी, ढेरों सारी शुभकामना Thank फिर you से so एक much, बार ma'am. Thanks वाइब्स a ऑफ lot. इंडिया की ओर से। तो हम आरव को ये शुभकामना देते हैं कि वो जो चैंपियनशिप होने वाली है कराटे की, नेशनल चैंपियनशिप, उसमें बिल्कुल जीत कर आए। 3 इन्होंने जीती है, प्लस वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई थी 2015 में, उसमें भी उन्होंने भारत की ओर से खेला था और गोल्ड लेकर आए थे। तो इस बार भी इनकी जो कामना है वो गोल्ड लेकर आए, और इनकी एक और इच्छा है कि वो ओलंपिक में खेलें नेक्स्ट टाइम। तो हम चाहते हैं कि वो पूरी शुभकामना देते हैं कि वो ओलंपिक में भी खेलें, और जिस तरह से इस बार ओलंपिक में भारत का झंडा लहरा गया, तो नेक्स्ट टाइम भी आरव वो झंडा लहराए। थैंक यू सो मच मैम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर होगी मुलाकात, आप दीजिए इजाजत, नमस्कार।